एक छोटे से गांव में, जहां चारों तरफ सुनहरे खेत थे, आयान नाम का एक लड़का रहता था। आयान के पास सब कुछ था। एक प्यारा परिवार, एक आरामदायक घर और बहुत सारे खिलौने। लेकिन एक चीज थी जो वह कभी नहीं करता था। वह अपने खिलौने किसी के साथ साझा नहीं करता था। एक शाम, जब आयान बाहर खेल रहा था, एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा। वह लकड़ी की छड़ी के सहारे चल रहा था और उसकी आंखों में बुद्धिमानी की चमक थी। बेटा, क्या तुम मेरा टोकरी उठाने में मेरी मदद कर सकते हो? बूढ़े ने विनम्रता से पूछा। आयान ने नाक सिकोड़ ली। मुझे क्यों करना चाहिए? यह मेरा काम नहीं है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, दया एक जादू की तरह होती है। जितना तुम इसे दोगे, उतना ही यह बढ़ेगी। आयान ने इस पर ध्यान नहीं दिया और घर भाग गया। उस रात उसने एक अजीब सपना देखा। वह एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां कोई बोलता नहीं था, कोई मुस्कुराता नहीं था और कोई किसी की मदद नहीं करता था। उसने एक प्यासे लड़के को देखा, लेकिन किसी ने उसे पानी नहीं दिया। उसने एक अकेली लड़की को देखा, लेकिन किसी ने उसके साथ खेला नहीं। अयान ने उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ खाली थे। दया कहाँ चली गई? उसने डर से पूछा। एक धीमी आवाज आई, तुमने इसे कभी दिया ही नहीं, इसलिए तुम्हें यह कभी मिला भी नहीं। अयान हड़बड़ाकर जाग गया। सपना बहुत सच्चा लग रहा था। अगली सुबह उसने अपनी छोटी बहन को रोते हुए देखा। उसकी पसंदीदा गुड़िया खो गई थी। पहली बार अयान ने उसे अपना एक खिलौना दे दिया। उसकी बहन का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसी पल अयान के दिल में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई, ऐसी खुशी जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। उस दिन के बाद उसने चीजें साझा करना और दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। उसे एहसास हुआ कि बूढ़ा आदमी सही कह रहा था। वास्तव में दया एक जादू है। शिक्षा, दया ही एकमात्र चीज है जो बांटने से बढ़ती है।